Assalamu alaikum students. Our next topic is collision. So what is collision? Collision means interaction. ठीक है जी, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं आपको बता देती हूँ. When two or more than two bodies come close to each other, that there exists some sort of interaction between them in the presence or absence of any external force, then such type of interaction is called collision. ठीक है जी, ये डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं किसी भी फोर्स की प्रेजेंट या फिर एब्सेंस में. ठीक है, कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन अगर वो आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो उस इंटरेक्शन को नाम दिया जाता है कलियन का. ठीक है जी, तो कलियन अब दो टाइप्स की होती हैं, आप लोगों को पहले भी पता होगा. इलास्टिक होती है और दूसरी होती है नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक. ठीक है, तो इलास्टिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं. इलास्टिक कलियन में क्या होता है? इलास्टिक कलियन in which momentum and kinetic energy remain conserved. ठीक है, the type of collision, या आप लोग कह सकते हैं the collision in which momentum and kinetic energy of the system remain conserved, या फिर आप लोग कह सकते हैं constant. कि ऐसी collision जिसमें momentum और kinetic energy दोनों चीज़ें constant रहती हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में कैसे ले सकते हैं? वैसे कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कलियन एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, मींस रियल में परफेक्ट इलास्टिक कलियन नहीं है. ठीक है, तो जस्ट इसकी एग्जांपल में क्या कह सकते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल. ठीक है, हार्ड बॉल जब बाउंस बैक होती है किधर से? मार्बल फ्लोर से. आपको पता है मार्बल फ्लोर स्मूथ होता है, कम से कम फ्रिक्शन होगी. ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द हार्ड बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कलियन. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इन इलास्टिक, या आप लोग इसको कह सकते हैं नॉन इलास्टिक. तो इसमें क्या आ जाती है? इन विच ओनली मोमेंटम. अब ये देखिए ओनली की बात हो रही है, ओनली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व. ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है. ठीक है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. ठीक है ना, तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आप लोग कह सकते हैं? कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग. सपोज हार्ड बॉल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो हार्ड बॉल की इसी में भी ले लेते हैं. उसमें क्या कहा था मैंने कि बाउंसिंग बैक ऑफ द हार्ड बॉल विद मार्बल फ्लोर. ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है कि इसमें आ सकता है बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम सैंडी फ्लोर. सैंडी फ्लोर के साथ कलियन जो होगी वो इन इलास्टिक में आ जाती है, या फिर कोई भी टेनिस बॉल जब क्लाइड करती हैं, कलियन ऑफ अ टू टेनिस बॉल्स. ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल देना चाहता है तो आप लोग दे सकते हैं. तो इसमें क्या होता है? एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए तो इसको इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक कहते हैं. ठीक है, और इन इलास्टिक कलियन में काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया है कंजर्व नहीं रहती. तो उसके लॉस होने के रीजंस क्या क्या हैं? ठीक है, रीजंस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, क्यों एनर्जी लॉस हो जाती है कलियन में? तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन किस किस के दरमियान है? तो फ्रिक्शन किधर किधर एग्जिस्ट करती है? बॉल एंड एयर. एयर और बॉल के दरमियान भी एयर फ्रिक्शन हो सकती है. बॉल विद फ्लोर, फ्लोर के साथ जब टकरा कर वो वापस आ रहे तो फ्लोर और बॉल के दरमियान भी फ्रिक्शन हो सकती है. ठीक है ना, सिंपल. इसके अलावा एनर्जी लॉस के कौन कौन से सेकंड क्या आ सकता है पॉइंट? हीट एंड साउंड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हीट की वजह से भी लॉस ऑफ एनर्जी आ जाता है. इसके अलावा साउंड की वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी लॉस इन एनर्जी आ जाता है. ठीक है, तो इस वजह से इन रीजन्स की वजह से इलास्टिक कलियन नहीं रहती, बल्कि कौन सी कलियन आ जाती है? इन इलास्टिक. मीन्स एनर्जी लॉस हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है जी, अच्छा ये तो आपका हो गया, कलियन होगी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कलियन आ गया. इसके अलावा कलियन की एक और टर्म है हेड ऑन कलियन. ठीक है, तो हेड ऑन कलियन क्या होती है? ये आप लोग कह सकते हैं कि कलियन की ही टाइप है, द टाइप ऑफ अ कलियन इन विच बिफोर एंड आफ्टर कलियन मोशन अपीयर्स ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कि वन डायमेंशनल मोशन होती है कलियन से पहले, और कलियन के बाद जो बॉडीज मूव कर रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी. ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वन डायमेंशनल कलियन या फिर हेड ऑन कलियन. ठीक है जी, तो ये कलियन का जस्ट मैंने आपको सरसरी सा बता दिया इंट्रोडक्शन कि कलियन क्या होती है, हेड ऑन कलियन क्या होती है. इसके अलावा हम लोगों ने कलियन की दो टाइप्स पढ़ ली हैं, एक इलास्टिक आ जाती है, एक इन इलास्टिक आ जाती है. तो अभी नेक्स्ट हम लोगों ने कलियन को डिस्कस करना है इलास्टिक कलियन. ठीक है, तो वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.